मूवी की स्टार्टिंग में एक क्राइम सीन वाले प्लेस को देखते हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले मिलकर यहाँ का मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है यह सब कैसे हुआ। यहाँ पर कोई भी जिंदा शख्स उन्हें नहीं मिलता है और जब पुलिस बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर उनके होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन यह आखिर हुआ क्या, ये सब जानने के लिए हमें 24 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैक्सी नाम की एक लड़की और उसके अमीर बॉयफ्रेंड वेन को देखते हैं। वेन जो कि एक मूवी प्रोड्यूसर है और वह इस समय मूवी की शूटिंग के लिए ही जा रहे हैं। इन दोनों के अलावा इनकी क्रू में जो एक्टर हैं उनके नाम बॉबी और जैक्सन हैं और इनके हेल्पर लॉरेन और आरजे निकोल हैं। यह सभी लोग एक एडल्ट मूवी की शूटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं और मूवी का नाम द फार्मर्स डॉटर है। अब जैसा कि इनकी शूटिंग की लोकेशन काफ़ी दूर होती है तो वो रास्ते में ब्रेक लेते हुए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। इस जगह पर वह गैस भी भरवाते हैं और अपने कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदते हैं। सामान ले लेने के बाद में अब वह यहाँ से निकलते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें थोड़ी भीड़ दिखाई देती है। यहाँ एक्चुअली एक गाय का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था, जिसे देखकर मैक्सिन की तो तबीयत ही बिगड़ जाती है। इस चीज़ को इग्नोर करते हुए यहाँ से आगे बढ़ने के बाद में आखिरकार वे फार्म हाउस में पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनकी शूटिंग लोकेशन है। अब यहाँ पर आने के बाद में वेन कार को रोककर घर के मालिक से मिलने के लिए जाता है। वेन डोर पर नॉक करता है तो अंदर से जो ओल्ड बंदा निकलता है वो वेन पर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर किसी का आना अलाउड नहीं है। लेकिन अब वेन कहता है कि हमारी फ़ोन पर बात हुई थी और मैं वह नहीं हूँ जिसे आप सोच रहे हो। जिसके बाद में ओल्ड बंदा जिसका नाम हावर्ड है उसे ध्यान आ जाता है और वह इन सभी को पास के केबिन में चलने के लिए कहता है। अब इधर जब बाकी लोग कार से उतर रहे होते हैं तो मैक्सिन को घर की खिड़की पर कोई अजीब सा शख्स घूरते हुए दिखता है, लेकिन मैक्सिन इस बात को इग्नोर करके आगे चली जाती है। हावर्ड केबिन दिखाते हुए कहता है कि यह जगह अब तुम लोगों की है, बस कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरी वाइफ को डिस्टरबेंस हो। वेन भी हावर्ड को कुछ एडवांस पैसे दे देता है, जिसके बाद में हावर्ड यहाँ से चला जाता है। हावर्ड घर की ओर जाता है और फिर वह अपने ट्रक से कहीं और चला जाता है। अब इसके बाद में इस तरफ ज्यादा देरी न करते हुए वेन सभी को शूटिंग स्टार्ट करने के लिए कहता है। अब जैसे कि एक पॉर्न मूवी है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटीमेशन की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। लॉरेन को यह सब काफी वियर्ड लग रहा होता है क्योंकि उसे लगा था कि कोई नॉर्मल एडल्ट मूवी होगी, लेकिन ये तो पॉर्न मूवी होती है। इस तरफ अब मैक्सिन सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलती है, जिसके बाद में अब वो टहलते हुए पास के जंगल के करीब जाने लगती है। वहाँ पर उसे एक लेक दिखती है और फिर मैक्सिन का यहाँ पर नहाने का मन होने लगता है। मैक्सिन अपने कपड़े उतारती है, लेकिन हम उसके पीछे देखते हैं कि कोई शख्स खड़ा है, लेकिन इस बात से बेखबर मैक्सिन लेक में नहाने के लिए चली जाती है। अब कुछ देर बाद में नहा लेने के बाद में जब मैक्सिन लेक से बाहर निकलने वाली होती है तो इसके पीछे एक क्रोकोडाइल उसकी ओर आने लगता है। मैक्सिन को यह बात नहीं पता चल पाती, लेकिन जब तक क्रोकोडाइल उसके नज़दीक आता है उससे पहले ही मैक्सिन बाहर निकल जाती है। वह वापस केबिन की ओर जाती है। वहाँ उसे घर के पास एक ओल्ड लेडी उसे बुलाते हुए दिखती है। मैक्सिन को यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ सोचे समझे उसे घर की ओर चली जाती है। घर के अंदर जाने पर वह यहाँ की बुरी हालत को देखती है और तभी ओल्ड लेडी पीछे से आकर कहती है कि क्या तुम नींबू पानी पियोगी। दोनों लोग बैठकर लेमिनेट पीते हैं और फिर बाद में दोनों के बीच में कुछ बातें भी होती हैं। ओल्ड लेडी मैक्सिन से कहती है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह सुंदर थी, लेकिन अब पूरे हालत बदल चुके हैं। ऐसा कहकर वह उसे छूने की भी कोशिश करती है, लेकिन तब तक बाहर हावर्ड आ जाता है। इसके बाद में ओल्ड लेडी मैक्सिन को चुपके से चले जाने को कह देती है। अब मैक्सिन पीछे के दरवाजे से निकलकर केबिन की ओर जाती है तो फिर वेन उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी, क्योंकि अब उसकी बारी आने वाली थी। अब हावर्ड को पता चल चुका है कि उसके घर पर कोई आया था। अब मैक्सिन के साथ में एक्ट शूट किया जाता है। जैसा कि यह पॉर्न मूवी की शूटिंग है तो जैक्सन बॉबी के बाद अब मैक्सिन के साथ में इंटीमेट होता है, भले ही मैक्सिन वेन की गर्लफ्रेंड है। इधर मैक्सिन को देखने के बाद में इस ओल्ड लेडी के अंदर भी फीलिंग जग जाती है। इसके बाद जब केविन के करीब जाती है तो वह खिड़की से मैक्सिन को इंटीमेट होते हुए देखती है। इसे देखकर उस ओल्ड लेडी के अंदर और भी अरमान जाग जाते हैं। अब घर पर आती है तो तैयार होकर वह हावर्ड के पास जाती है। वह हावर्ड को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन हावर्ड कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह बूढ़ा हो गया है और उसका हार्ट भी कमजोर है। यह सुनने के बाद में ओल्ड लेडी अपना मन मारकर बिस्तर पर सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके माइंड में अब तो कुछ और भी खतरनाक घूमने लगा था। इस तरफ रात में शूटिंग के बाद अब सभी साथ में बैठते हैं तो लॉरेन सभी से कहती है कि वह भी इस मूवी का हिस्सा बनना चाहती है। इस मूवी का हिस्सा बनने के लिए उसे जैक्सन के साथ में इंटीमेट वाला सीन देना पड़ेगा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आरजे इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। एक तो वह अपने मूवी की राइटिंग में फेरबदल नहीं करना चाहता और दूसरा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे के साथ में नहीं देख सकता। दोनों के बीच में इसी बात पर बहस भी हो जाती है, लेकिन वेन फिर बाहर जाकर आरजे को समझाता है कि यह सिर्फ एक मूवी का सीन होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।
आरजे अभी भी रेडी नहीं होता, लेकिन लॉरेन ऐसा करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। अब यहाँ पर एक बार फिर से शूटिंग स्टार्ट होती है, जो ना चाहते हुए भी आरजे को शूट करना पड़ता है। आरजे इस बात से बेहद दुखी हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ में फिजिकल हुई है। वह इस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है कि वह कार की चाबी उठाकर अकेले यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ से जाते हुए रास्ते में उसे वही ओल्ड लेडी सामने दिखती है। आरजे कार रोककर उसके पास में जाकर पूछता है कि क्या हुआ आपको, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। जिसके बाद वह ओल्ड लेडी आरजे के करीब होकर उसे भी सिड्यूस करने लगती है, मगर जब आरजे उससे दूर जाने लगता है तो फिर वह ओल्ड लेडी चाकू निकालकर उसे मार देती है। वह उस पर कई बार चाकू से हमला करती है। इसको मारने के बाद मानो अब इस लेडी को प्लेजर मिल रहा हो। अब वह कार की चाबी लेती है और यहाँ से चली जाती है। इस तरफ लॉरेन जब नींद से जगती है तो वह पास में आरजे को नहीं पाती है। इसके बाद वह बाहर जाकर आरजे को देखने जाती है, लेकिन वह यहाँ पर भी नहीं होता है। अब वो वेन के पास में जाती है और कहती है कि आरजे उसे नहीं मिल रहा, वह कहीं पर चला गया है। वेन कहता है कि कार यहीं खड़ी है तो वो भी यहीं होगा, लेकिन लॉरेन उसे आरजे को साथ में मिलकर ढूंढने को कहती है। अब दोनों लोग आरजे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वेन एक फार्म हाउस की ओर ढूंढने के लिए जाता है और लॉरेन घर के पास हावर्ड से जाकर आरजे के बारे में पूछती है। हावर्ड को आरजे के बारे में नहीं पता था और वह साथ में यह भी कहता है कि क्या तुमने मेरी वाइफ को कहीं देखा है, यानी कि दोनों के दोनों लापता हैं। इस तरफ वेन आरजे को ढूंढ रहा था कि तभी उसके पैर में कील घुस जाती है और फिर बाद में ओल्ड लेडी आके वेन को भी मार देती है। इधर हावर्ड कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर उनको ढूंढते हैं, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसके लिए हमें टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। हावर्ड लॉरेन को बेसमेंट में जाकर टॉर्च लाने को कहता है। लॉरेन को बेसमेंट में टॉर्च मिल जाती है और फिर जब वहाँ से वापस निकलने लगती है तो वह पाती है कि बाहर का दरवाज़ा तो बंद हो गया था। हावर्ड ने उसे यहाँ कैद कर लिया है। लॉरेन नीचे जाकर टॉर्च जलाकर यहाँ पर बेसमेंट में देखती है तो उसे यहाँ किसी की पुरानी डेड बॉडी दिखती है। वह बहुत तेज डर जाती है और चिल्लाती है। ये चिल्लाने की आवाज़ हल्की सी जैक्सन को सुनाई दे जाती है। वो उठ के बाहर जाता है तो बाहर उसे हावर्ड टॉर्च के साथ दिखाई देता है। वह बताता है कि उसकी वाइफ नहीं मिल रही है, जिसके बाद में अब जैक्सन भी उसके साथ में उसे ढूंढने के लिए जाता है। जैक्सन और हावर्ड दोनों लोग पास की उसी लेक में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं, शायद वह इन्हीं के बीच में ना हो। जैक्सन जाकर दूसरी साइड में देखने लगता है, जिसके बाद में उसे यहाँ पर कुछ कार्स पानी में पड़ी हुई दिखाई देती हैं। इसे देखकर जैक्सन को कुछ थोड़ा सा शक हो जाता है। वह पानी से बाहर निकलता है और हावर्ड यहाँ पर उसके सामने था। हावर्ड भी समझ गया है कि उसे कुछ शक होने लगा है, जिसके बाद में वो इसे भी मार देता है। इस तरफ जब जैक्सन और वेन नहीं बचे थे तो वह ओल्ड लेडी मैक्सन के कमरे में आती है और फिर वह अपने कपड़े निकालने लगती है। अब इसके बाद में उसी के साथ में बेड पर लेट जाती है। वह ओल्ड लेडी मैक्सिन को बुरी तरह से छूने लगती है और कुछ समय बाद अब मैक्सिन की आंख खुल जाती है। वह बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसे सुनने के बाद में बॉबी भी जग जाती है। बॉबी कमरे से बाहर निकलती है तो वह ओल्ड लेडी भी यहाँ से जा रही थी। बॉबी को यहाँ जब वेन, आरजे और जैक्सन नहीं दिखती हैं तो वह बाहर ढूंढने के लिए चली जाती है। वो लेक की ओर उनको ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर बॉबी को वो ओल्ड लेडी पानी के साइड न्यूड खड़ी हुई दिखाई देती है। बॉबी उस लेडी के पास में जाकर चादर उड़ा देती है। वो उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वह ओल्ड लेडी उल्टा ही उसी को बुरा वाला कहने लगती है। बॉबी भी यहाँ पर उसको कुछ कहती है, जिसके बाद में ओल्ड लेडी उसे पानी में ढकेल देती है। पानी में गिर जाने पर अब क्रोकोडाइल आकर बॉबी को मार देता है। अब हावर्ड भी यहाँ पर आ जाता है। वह अपनी वाइफ को यहाँ से ले जा रहा होता है। इधर मैक्सिन को ओल्ड लेडी ने छुआ हुआ था तो वह उस जगह को धो रही थी। इधर ओल्ड कपल मैक्सिन को ढूंढते हुए घर के पास में आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर मैक्सिन नहीं मिलती। ओल्ड लेडी के मन में अरमान इस समय भी जगे हुए थे। वह फिर से एक बार हावर्ड को उसके साथ में रोमांस करने के लिए कहती है। अब ना चाहते हुए भी हावर्ड को उसकी वाइफ के साथ में रोमांस करना पड़ता है। और इधर हम यहाँ पर देखते हैं कि मैक्सिन उनके बेड के नीचे छुपी होती है। मैक्सिन अब वहाँ से चुपके से निकलकर बाहर की ओर जाती है। वह सीधा कार की ओर जाती है। कार के पास में जाने पर उसको आरजे की डेड बॉडी दिखाई देती है। इसी दौरान उसको लॉरेन की भी चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह घर की ओर जाकर लॉरेन के पास जाती है। मैक्सिन लॉरेन को छुड़ा लेती है, लेकिन छूट जाने के बाद में लॉरेन मैक्सिन से गुस्सा थी क्योंकि वह उसी के कहने पर यहाँ पर आई थी। अब लॉरेन बाहर की ओर भागने लगती है, लेकिन एक बुलेट शॉट से वह मारी जाती है। यह गोली हावर्ड ने चलाई थी। इन दोनों ने यहाँ पर कई लोगों को मार दिया है। अब यह दोनों यहाँ पर इन बॉडीज़ को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं और हावर्ड लॉरेन की बॉडी को खींचकर लाता है, लेकिन इसी दौरान उसको हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद में उसकी मौत होती है। इसे देखकर मैक्सिन गन पॉइंट करके बाहर निकलकर उस ओल्ड लेडी से ट्रक की चाबी पूछती है। ओल्ड लेडी बता देती है कि चाबी वहाँ अंदर रखी है, जिसके बाद में मैक्सिन अब जल्दी से चाबी उठाती है, मगर ओल्ड लेडी फिर से अपनी गन उठाकर मैक्सिन पर शूट करती है। लेकिन गन का बैकवर्ड प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वह ओल्ड लेडी भी साथ में पीछे उड़ जाती है। ओल्ड लेडी यहाँ तड़प रही होती है, लेकिन उसे छोड़कर मैक्सिन ट्रक में बैठकर उसे स्टार्ट कर देती है। अब वह ट्रक को पीछे लेती है और फिर उसी ट्रक से उस ओल्ड लेडी को कुचल देती है और फिर मैक्सिन यहाँ से बचकर निकल जाती है।
अब अगला दिन होता है जो कि प्रेजेंट डे है। यहाँ पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह सब कैसे हुआ। यहाँ पर कोई भी जिंदा शख्स उन्हें नहीं मिलता है, लेकिन वह कैमरा उन्हें मिल जाता है जिसमें उस मूवी की शूटिंग हो रही थी और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 2022 की हाल ही में रिलीज हुई एक्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी कैसा लगा, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ ऐसे ही टॉप रेटेड मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।